जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं बल्कि सही उम्मीदवार को दे, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. कोरोना संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या 89 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 36,604 नए कोरोना संक्रमित। भाजपा नेता जावेद कुरैशी ने पीएचई विभाग हंदवाड़ा पे लगाए घोटालों के आरोप। सीबीआई जांच की मांग। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 10 दिसंबर को काम छोड़ हड़ताल की घोषणा। और बिश्ना में संतरे की खेती करने वाले किसान परेशान, बागवानी विभाग से मांगी मदद। अब समाचार विस्तार से। भारत के साथ साथ दुनिया भर के देश कोरोना वायरस का दंश झेल रहे हैं। हालांकि भारत में दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। मंगलवार को वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट देखी गई, लेकिन एक बार फिर इसमें इजाफा देखा गया है। मंगलवार को 31,118 मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 36,604 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान 501 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95 लाख के करीब पहुंच गई है। भाजपा नेता जावेद कुरैशी ने पीएचई विभाग हंदवाड़ा पे कई गंभीर आरोप लगाए। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने विभाग द्वारा किए गए घोटालों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस विभाग में कुछ वर्ष पहले काम करने वाले कई मुलाजिमों ने आतंकवाद का रास्ता इख्तियार किया और इनमें से कई लोग जेलों में बंद थे, पर इसके बावजूद भी उन्हें उनका वेतन दिया जाता था। उन्होंने इस पर सवाल उठाए। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई है, ये कुछ डिपार्टमेंटों के बारे में, इन्हीं के बारे में मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पहले मैं हंदवाड़ा पीएचई की बात करूं, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे मुलाजिमों के साथ इस्तेसाल किया गया है इन सालों में। मैं 91 से शुरू करूं यहां हंदवाड़ा पीएचई की। इसमें कुछ ऐसे भी मुलाजिम है जिन्होंने मिलिटेंसी में साथ देकर 84 तक जिनके ऑर्डर हुए हैं और कुछ टाइम वो जेल भी रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल। मगर पीएचई डिपार्टमेंट ने उनको सैलरी दी है। कहां से दे दी है? अगर वो जेल में थे तो सैलरी कहां से उनकी रिलीज हो रही थी? पहली बात ये, ऑर्डर किसने निकाला, कैसे निकाला, किस हुकूमत ने निकाला? अगर सब लोगों को पता है तो ऐसा सतोली मां का सलूक उन नौजवानों से किया जा रहा है जो पढ़े लिखे नौजवान हैं। 1 की बात
जब वहां से ऑर्डर निकले वो एक्टिव मिलिटेंट्स थे। अगर वो एक्टिव मिलिटेंट्स थे, काम कहां कर रहे हैं? अगर उसके बाद ठीक है वो अरेस्ट हुए, जेल में थे, सैलरी कहां से निकल रही है? गवर्नमेंट सैलरी किसको दे रही है? अगर बंदा मुलाजिम है ही नहीं तो सैलरी किसको मिल रही है? अगर उसने दहशतगर्दी में हिस्सा लिया है, ठीक है, ये वो भी ठीक है। अगर वो फिर जेल गया, वो भी ठीक है। सैलरी गवर्नमेंट कहां से भेज रही है, कहां से दे रही है? और किस हुकूमत ने इनको ऑर्डर निकाला, किस बिना पर निकाला? क्या गन पॉइंट पे इन्होंने ऑर्डर दिया इनको? तो यही तो मेरा सवाल है इनसे। दूसरी बात, इस दौरान ने कहा कि अभी भी कई ऐसे मुलाजिम हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, पर उनका वेतन अभी भी उनके बच्चों को मिल रहा है। इसी डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे मुलाजिम हैं जिनके नाम भी है हमारे पास, इनके बच्चों को सैलरी मिल रही है। हमारे पास बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। एक मुलाजिम है वहां पे, मौलवी साहब उसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट भी है इसका पीएचई का। 3 बच्चों के नाम पे सैलरी निकलती है। अगर वो मुलाजिम नहीं है तो कहां से निकलती है? हमारे लुंगेट कंस्टिट्यूंसी का एक है, उसकी बच्ची की सैलरी वहां से। अगर ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो सैलरी कहां से गवर्नमेंट दे रहा है इनको? जो मुलाजिम वहां पे काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, उनकी सैलरी रिलीज क्यों नहीं हो रही? जो डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं उनकी सैलरी कहां से वो ला रहे हैं? कुछ मुलाजिमों की डेथ हुई है पीएचई में, उनकी सैलरी तो वहां से आती है मगर आगे से वो रिलीज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? ये इन्हीं से हम पूछ सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा अभी जो वहां पे पीएचई में काम कर रहा है, बुखारी जला रहा है, झाड़ू मार रहा है, उसकी बाप की डेथ हुई है, उसकी सैलरी आज तक रिलीज नहीं हुई, मगर उसकी सैलरी पीछे से आ रही है। क्यों नहीं हो रही है? ये डिपार्टमेंट को यहाँ के सियासी लीडरों ने हैक करके रखा। इस दौरान ने कहा कि इस विभाग में कई ऐसे मुलाजिम भी हैं जिनका वेतन सरकार से तो आता है पर उन तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विभाग में कौन सा काम कौन करता है इसकी भी कोई जानकारी नहीं, कौन सा ऑफिसर काम करवाता है, कौन हस्ताक्षर करता है, इसका भी कुछ पता नहीं चलता। उन्होंने इसकी जांच की भी मांग की। जो हाईलाइट किया हुआ है पूरे पेपर आप देख लेना, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। ये करोड़ों का घपला है, ये 10,000 या लाख का नहीं है, करोड़ों का है। नरेगा काम का है, ग्राउंड लेवल में किसी जगह काम नहीं हुआ, पेमेंट डाली गई, कैश निकाला गया, सरपंचों ने निकाला, किस ऑफिसर ने साइन किया, उसने जाकर वो काम देखा या नहीं देखा? अगर मरकजी हुकूमत से करोड़ों रुपया कश्मीर में आता है तो जाता कहां है? वो इन्हीं ठेकेदारों के जेब में जाता है, उन्हीं अफसरों के जिन्होंने इन्हीं 30 सालों में सियासतदानों के साथ गठजोड़ करके इस अवाम को जीने के काबिल नहीं रखा। उन्होंने ऐसे कई खुलासे किए और विभाग पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। 10,000 पाइपें वोड़ीपोरा में है, 4,500 बटकूट के साथ में है, जो दो साल से इनकी पेमेंट निकली है मगर काम ग्राउंड में नहीं हुआ। मैं ये सोच रहा हूं क्या कर रहे हैं डिपार्टमेंट के लोग, क्या कर रहे हैं यहां के अफसर जो बैठे हैं इन डिपार्टमेंटों में, क्या कर रहे हैं? लोगों के साथ कैसा इस्तेसाल क्यों कर रहे हैं? ऐसा इस्तेसाल अगर करोड़ों रुपया मरकज से आता है, पानी का कहीं नामो निशान नहीं है। पाइपें इन्होंने रखे हैं, वो तो वहां पे रखे हैं, इनकी बिलें निकाली है। इसलिए मैं मरकजी हुकूमत और खासकर गवर्नर साहब से अपील करता हूं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और मैं आज ही सीबीआई को इंशाअल्लाह रहमान फाइल भी यहां से फैक्स कर लूंगा।
अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी यूनियन ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को उजागर किया। उनकी मांगों में सफाई कर्मचारी को पहले विभाग के लगाना, 2.5 दिन की सैलरी देना और डेली वेजेस को पक्का करना, यूनिफॉर्म के अलावा अन्य सुविधाएं मुहैया करवाना शामिल है। ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वो 10 दिसंबर को काम छोड़ हड़ताल भी करेंगे। उन्होंने उनकी मांगे जल्द पूरी करने की अपील की। सफाई कर्मचारी यूनियन जिस दिन हमने नोटिस दिया था उसी में मेंशन किया हुआ था कि 2 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट होगा और 10 तारीख को हमारी स्ट्राइक होगी। तो नोटिस को लेकर इन्होंने जो 600 आदमी की लिस्ट लगाई है, हम इनका धन्यवाद करते हैं और इनके आगे अपील करते हैं कि जो ऑलरेडी सफाई कर्मचारी जो फील्ड में लगे हैं, जो काम कर रहे हैं, पहले उनको ही लगाया जाए। साथ ही साथ यूनिफॉर्म, हमें सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं, शूज, जैकेट, 2.5 दिन की सैलरी, 33 कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो ड्राइवर भाई लगे हैं उनको परमानेंट करना, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको परमानेंट करना और जो 200 आदमी में कुछ सफाई कर्मचारी जो रह गए हैं उनको परमानेंट करना और उनका जो सैलरी का बकाया एरियल बनता है वो जल्द से जल्द देना। अगर हमारी डिमांड जल्द से जल्द पूरी ना की गई तो मजबूरन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक मुलाजम जो है सड़कों पर उतरेगा। 10 तारीख को हमारी काम छोड़ हड़ताल होगी। बिस्टा के सिकंदरपुर में संतरे की खेती करने वाले किसान बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि उनकी फसल पूरी तरह से तैयार है लेकिन वो उसे बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मंडी उपलब्ध करवाई गई थी वो भी काफी समय से बंद है और जिसके चलते उन्हें अपनी फसल बाजार तक लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ने कहा कि किसान काफी परेशान है और उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। उन्हें बागवानी विभाग से गुहार लगाई है कि या तो उन्हें मंडी उपलब्ध करवाई जाए या उन्हें नुकसान का मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों की मदद हो और उन्हें राहत मिल सके। मैं शांत सिंह चाड़क बिश्नाह दा, ये सिकंदरपुर दा ग्रां है साड़ा, बिश्नाह दे कन्नै लगदा। ये विच चाहने कि अस हार्टिकल्चर दे डिपार्टमेंट दी तरफा सानू कोई इत्थों दा कंपनसेशन मिले जां कोई ऐसा हिसाब किताब मिले जेह्ड़ा अस साढ़ा इत्थों फ्रूट है ये अस मंडी नहीं बेची सकदे क्योंकि साड़ी मंडी जेह्ड़ी बंद है बिल्कुल पेदी और कई सालें तो बंद पेदी है। इत्थै स्टे लगी चुके दुकानां दित्तियां ते नहीं सैटिंग आई सकी और अस चाहने कि जेह्ड़ा साढ़ा खर्चा होआ है दूआ त्रीया अस बर्दाश्त नहीं करी पा दे हां ते सानू कोई तरीके कन्नै मंडी दित्ती जा जां हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफा जां गौरमेंट की तरफा कोई कंपनसेशन दिता जा और सानू इसमें बागबानी करने आस्ते अस फिर इसी चुकने आस्ते कोई अपना चारा करी सकचे। साढ़ा ते बड़ा खर्चा हो चुके दा, बड़ा असें कम्मकाज भी कीता नाले पर एह्दे पर अस कोई कम्म करी नहीं पा दे क्योंकि पैसे वगैरह ते अजकल कक्ख भी नहीं हुंदा और अस चाहने हैं कि गौरमेंट की तरफा सानू कोई इत्थै हिसाब किताब कीता जा, कोई आटो शाटो का जां कोई दूआ त्रीया ओह् भी सानू सबसिडी दित्ती जा और साढ़ा हिसाब किताब जेह्ड़ा ठीक उतरी सकै। मता ते मैं आखदा नहीं, चाहना कि गौरमेंट साढ़े आह्ले पास्सै ध्यान देआ, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट साढ़े आह्ले पास्सै ध्यान देआ और बागबानी जेह्ड़ी इसी फेल नहीं कीता जा, इसी मतलब सानू बढ़ाने आस्ते साड़ी मदद की जा। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज बोहरा वार्ड नंबर 1 काडीगढ़ में गली नाली के काम की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद डॉक्टर युद्धवीर सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान दशमेश पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हरमीत सिंह, जेई मनोहर सिंह, त्रिलोक सिंह और हरबिंदर सिंह सहित अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। पार्षद का कहना था कि लोगों की काफी देर की मांग को देखते हुए ये काम 3,36,000 की लागत से शुरू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह से उनके द्वारा विकास कार्य जारी रखे जाएंगे। और वार्ड 1 में गुरुद्वारे के पास हमारे गली का काम था जो काफी अरसे से इनकी जो डिमांड थी वो आज हम पूरी कर रहे हैं और इसकी रिपेयर का मैं सारे मोहल्ले वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं जो हमारे इंजीनियरिंग सेक्शन है उनको भी मुबारक देना चाहता हूं, उनको शुक्रिया भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस मोहल्ले के लोगों की जो एक चाहत थी उसको पूरा किया और ये काम हम म्युनिसिपैलिटी की फंडिंग से पूरा कर रहे हैं। 3,36,000 रुपया इस पे खर्चा आने वाला है, लेकिन मैं साथ ही साथ बाकी मोहल्ले वालों को भी मैं अपील करता हूं, अपने जो जरूरतें हैं वो हमें बताइएगा, हमें नोट करवाइए और हम उसका एस्टिमेट बनाएं और सिस्टम से हम उसको पूरा करें। ऑल जम्मू कश्मीर आरटीसी वॉलंटियर्स रिटायर्ड एम्प्लॉइज ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगों में कोला एरियर्स, छठे पे कमीशन एरियर्स देना और कॉर्पोरेशन के फायदे देना शामिल है। ने कहा कि वो कई बार इसे लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने उनकी मांगे जल्द पूरी करने की अपील की। हमारी मांगे छोड़ेंगे, छीन के लेंगे। माय नेम इज देवराई बाली। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज का जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है,
स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, क्योंकि सरकार के साथ जो हमारी कमिटमेंट हुई थी वो सरकार ने आज तक पूरी नहीं की। दफा 370 टूटा था, यूनियन टेरिटरी बनी थी, तो हमें बड़ी खुशी हुई थी। अब हम सेंटर के अंडर आए, जो हमें पिछला बैलेंस बकाया वगैरह जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया वो सेंटर देगी, लेकिन जब से यूपी सरकार बनी है ना, तब से पूछने वाला कोई नहीं, सुनने वाला ही कोई नहीं। पिछली दफा सरकारें आई बीजेपी पीडीपी की, वो 3 साल उन्होंने अपना काम किया, 3 साल में अपनी पेंशन लगा ली, लेकिन आम जनता के लिए बारे में उन्होंने नहीं सोचा। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारी जो पेंटी लाइबिलिटी है जिसमें कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला अफेक्ट फ्रॉम 1999 एंड 6 पे कमीशन एरिया अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 एंड कारपोरेशन बेनिफिट कोले के ऑलरेडी बिल बनकर सिविल सेक्टर में पड़े हुए, जिनका अमाउंट है 16,76,49,497 रुपए। हमारी सरकार से ये मांग है कि जो हमारी पेंडिंग लाइबिलिटी है वो विद इन डेज तक क्लियर की जाए। भारतीय मोदी आर्मी ने जम्मू कश्मीर में हो रहे डीडीसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मोदी आर्मी के प्रधान संत साहिल जी महाराज ने कहा कि सिर्फ बीजेपी सरकार ही राष्ट्र हित में काम करती है, इसलिए सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन करना चाहिए। उन्हें जनता से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी नेता वीरेंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। इस मुद्दे पर थी कि जो डीडीसी के इलेक्शंस हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, भारतीय मोदी आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन जो है वो मोदी जी के लिए काम करता है। क्योंकि हमारे मोदी साहब और हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्र के हित में बात करती है, जो राष्ट्र को बढ़ावा देती है, और हम सब लोग उनके साथ चलने वाले हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं हर एक ब्लॉक में और जम्मू कश्मीर में, जब 24 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। मौसम में आए बदलाव के बाद ठंड में इजाफा हो गया है। घाटी में आज इसको लेकर घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कोहरे के कारण सुबह ही अंधेरा छाया रहा, जिससे वाहनों की आवाजाही में परेशानी रही और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। आरसपुरा के गांव ममका से पिंडी बॉर्डर तक के किसान नहर में पानी की कमी के चलते परेशान हैं। उनका कहना है कि पानी की कमी से सिंचाई करने में मुश्किल हो रही है। किसानों ने कहा कि अभी धान की फसल लगाई गई है, लेकिन पानी की कमी से खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं जा पा रहा है, जिससे उन्होंने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने नहर में ज्यादा पानी देने की अपील की। सर, हम यही कहना चाहते हैं कि जो इस समय किसान भाइयों ने जो गेहूं की फसल की पैदावार की है, तो उसको पानी की सख्त ज़रूरत है। लेकिन पानी हमारी नहर की सिंचाई से ही होता है, लेकिन नहर में पानी बिल्कुल कम है। जो कल छोड़ा गया तो पानी बिल्कुल थोड़ा छोड़ा है। तो हम आपके चैनल से माध्यम से यही कहेंगे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों को कि पानी जल्द से जल्द छोड़ें, ताकि गेहूं की सिंचाई हो और अच्छी पैदावार हो। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। तोड़ने लगे हैं सरोकार।